पश्चिम बंगाल में हिंसा और चुनाव इस तरह से नालबंद हो गए हैं कि बिना हिंसा, मारपीट और गोलीबारी के चुनाव संपन्न ही नहीं होता। पिछले कई दशकों से जो भी सरकार बंगाल में रही है, उन्होंने अपने हिंसक होते समर्थकों को खूब राजनीतिक संरक्षण दिया, चाहे वो वामदल हो या फिर आज के समय की ममता दीदी, जो अपने आप को लोकतंत्र के कथित संरक्षक मानते हैं। आज उन्हीं के प्रदेशों में लोकतंत्र के नाम पर हिंसा हो रही है। लेकिन एक साहब दिल्ली में भी बैठे हैं जो बात बात पर शहर शहर घूमकर मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन उनकी नजर बंगाल पर नहीं पड़ी है, क्योंकि वहां उनको आने वाले चुनावों में राजनीतिक लाभ जो दिख रहा है। इसीलिए राहुल जी में बंगाल में होती इस सतत हिंसक घटनाओं पर आंखें मूंद ली हैं। लोकतंत्र के दमन के लिए होती इन घटनाओं पर राहुल का चयनात्मक होना कहीं न कहीं राहुल की ही विश्वसनीयता को खत्म करता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद राजनीति गरमाई हुई है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रशंसक रहा हूं, लेकिन मौजूदा हालात हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर जो हो रहा है वो डरावना है। मैं ममता बनर्जी के धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रशंसक रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि आपने सीपीएम शासन में इस तरह की स्थिति बहादुरी से सामना किया था, लेकिन अब जो हो रहा है वो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अब दिग्गी राजा को भी बंगाल में जो हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी को कुछ नहीं दिख रहा। हाल ही में राहुल गांधी मणिपुर जाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी बंगाल नहीं जा रहे क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार होती तो अब तक राहुल गांधी कई ट्वीट्स कर चुके होते और बंगाल पहुंचकर सियासी दुकान खोल चुके होते और नाम देते मोहब्बत की दुकान का। राहुल गांधी को कांग्रेस के ही नेता दिग्गी राजा से कुछ सीखते हुए बंगाल में कुछ बोलना चाहिए और वहां जाकर पीड़ितों से मिलना चाहिए, नहीं तो उनकी विश्वसनीयता पर ऐसे ही सवाल उठते रहेंगे जैसे बीजेपी उठा रही है। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से पूछा था कि ऐसी घटनाएं उन्हें स्वीकार्य हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा, बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते हुए लोग देख रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अधिकारों को जताने के लिए लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, आज उसी टीएमसी के साथ कांग्रेस हाथ मिला रही है। स्मृति ईरानी ने इस सवाल किया कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं? क्या मौत का यह खेला राहुल गांधी को स्वीकार है? और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।